चलिए बच्चों, फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विच टर्म ऑफ द एपी, व्हाट इज द एपी? 3, 15, 27, 29 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। यानी कौन सी टर्म है इस एपी की जो 21st टर्म से 120 ज्यादा है? हम कहेंगे लेट nth term be 120 more than its 21st term। हम पहले से कंसिडर कर लेते हैं कि nth टर्म 120 ज्यादा है इसकी 21st टर्म से। अब हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, लिख लेंगे a इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस गिवन है 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो क्वेश्चन क्या कहता है? विच टर्म ऑफ द एपी इज 120 मोर देन 21st टर्म। तो हमने क्या कहा? nth टर्म विल बी इज इक्वल टू विल बी, ये सब इज इक्वल टू को रिप्रेजेंट करते हैं। विल बी 120 मोर मतलब ज्यादा यानी प्लस इट्स 21st टर्म। देखिए ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगर हमने ये इक्वेशन सही बनाई है फिर हमारा आंसर सही आएगा। देखिए nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 120 प्लस 21st टर्म a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। और लिख देना, रीजन लिख देना, बिकॉज tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों? हमें हमेशा फॉर्मूले जरूर लिखने चाहिए। चलिए व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज 3 n फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस दिस इज 12, 120 प्लस फर्स्ट टर्म वंस अगेन 3, 21 माइनस 1 20, कॉमन डिफरेंस दिस इज 12। तो इसे ओपन कर लेते हैं। 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 123 प्लस 12 टू द 24 240 हो गया। 12n माइनस 9 इज इक्वल टू दिस इज 3 4 2 6 33 63। तो 12n इज इक्वल टू 363 प्लस 9, 12n इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12 7 372, n इज इक्वल टू 372 अपॉन 12। 12 3 36, 12 1 12, यानी n इज इक्वल टू 31। यानी 31st टर्म विल बी 120 more than its 21st term। 21st term। Thank you। Come to the next। चलो बच्चों, फिर से पूछता है इज 51 a term of the AP? क्या 51 इसकी एक टर्म है? तो हम कहेंगे, चेक करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, कोई भी नंबर किसी भी टर्म का पार्ट है या नहीं है, इसे कैसे पता लगाएं? जब हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी काउंट करते हैं, तो अगर हम नंबर ऑफ आइटम काउंट करते हैं, नंबर ऑफ आइटम हमेशा होल नंबर में काउंट होते हैं। यानी या तो 0 या फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ना तो नंबर ऑफ आइटम्स नेगेटिव होते हैं, ना फ्रैक्शन में होते हैं, ना ही डेसिमल पॉइंट में होते हैं। ये केवल होल नंबर में होते हैं, ठीक है? इंटीजर में भी नहीं होते। तो अब अगर मेरा आंसर इसमें पॉजिटिव n की वैल्यू एक होल नंबर में आता है तो मैं कहूंगा ये इसकी टर्म है, अदरवाइज नहीं है, ये इसकी पहचान है। चलिए मैंने कहा लेट 51 विल बी nth टर्म ऑफ द एपी। मैंने 51 को nth टर्म मान लिया। where a is equal to first term is equal to 5, common difference 8 minus 5 is equal to 3। अब क्योंकि मैंने 51 का nth टर्म मान लिया है तो tn is equal to 51। तो tn is equal to a plus n minus 1 into d। फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई कर दिया। tn is equal to that is 51, a that is 5, n minus 1 into d, this is 3। 5 का मतलब 51 minus 5 is equal to ये जगह 3n minus 3, 51 minus 3 that is 51 minus 3 that is 46, ये हो गया 46, माइनस 3 को इधर ले आओ, प्लस 3 हो गया 3n, ये हो गया 49 इज इक्वल टू 3n, और n की वैल्यू होगी 49 अपॉन 3। 3 से अगर मैं 49 डिवाइड करता हूँ
ये हमारा एक होल नंबर नहीं आता है, तो इसका मतलब हम कहेंगे देयरफॉर 51 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, क्योंकि ये होल नंबर में आना चाहिए था, डिवाइड करने के बाद होल नंबर में आना चाहिए था। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की मिडिल टर्म फाइंड आउट कीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो अगर हमें मिडिल टर्म पता लगानी है तो हमें ये तो पता हो कि इस सीक्वेंस में कितनी टर्म है। अगर मान लो किसी सीक्वेंस में हमारे पास 5 टर्म है तो इसका मतलब थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगी। 7 टर्म है तो इसका मतलब क्या होगी, फोर्थ टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी। लेकिन अगर 4 टर्म है तब कौन सी मिडिल टर्म होगी, तो इसका मतलब तब इवन नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे, तब मिडिल टर्म लगाने के लिए हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है। चले देखते हैं। तो उसने पूछा फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 7, 13, 19 डैश 247, यानी मुझे लास्ट टर्म गिवन है 247, लास्ट टर्म यानी nth टर्म, लास्ट टर्म का nth टर्म भी बोलते हैं बच्चों, इज इक्वल टू 247। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, tn इज इक्वल टू 247। फर्स्ट टर्म क्या है, a दैट इज 7, कॉमन डिफरेंस d 13 माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 6। अब मैंने लास्ट टर्म में गिवन है तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो tn कितना है 247, फर्स्ट टर्म कितनी है दैट इज 7, n मुझे पता लगाना है, कॉमन डिफरेंस 6 है, पहले 7 को चलाइए तो 247 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 n माइनस 1, 247 माइनस 7 240 रह गया, 6 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, 240 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1, 6 4 ज़ा 24, तो 40 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी होगी 40 प्लस 1, तो n की वैल्यू होगी 41 विच इज ओड नंबर। अगर n हमारा ओड नंबर है तो मिडिल टर्म क्या हुई, तो हम लिखेंगे मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 41 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 42 अपॉन 2, यानी 21st टर्म हमारी मिडिल टर्म आ जाएगी बच्चों इसमें। ये तुम्हें समझ में आ गया। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है ओड टर्म के लिए n प्लस 1 अपॉन 2। अगर हमारी अगर इवन टर्म आती तो n अपॉन 2s टर्म और n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म हमारी मिडिल टर्म होती, तब उसमें दो मिडिल टर्म निकालनी पड़ती, लेकिन ओड नंबर है इसलिए एक ही मिडिल टर्म। ठीक है, चले कम टू द नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच टर्म ऑफ द एपी 24, 21, 18, 5 डैश डैश डैश, क्योंकि ये रिड्यूस हो रही है सीक्वेंस, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है बच्चों? सबसे पहली बात तो नेगेटिव टर्म होती कौन सी है? देखिए वो सारे नंबर जो 0 से स्मॉलर होते हैं नेगेटिव होते हैं, 0 के इक्वल नहीं 0 से स्मॉलर, वो सारे नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब वो करेगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो 0 से छोटी होगी, तो हम कहेंगे लेट nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर nth टर्म मेरी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो इट शुड बी लेसर देन 0, तो हम tn लेसर देन 0 करेंगे। चलिए लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हम कहते हैं लेट फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट इज 24, कॉमन डिफरेंस 21 माइनस 24 इज इक्वल टू -3। हम कहेंगे nth टर्म हमारा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम कहेंगे लेट nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, nth टर्म को फर्स्ट नेगेटिव टर्म मान लिया हमने टर्म। चलिए अगर nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो tn लेसर देन 0, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेसर देन 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दिस इज 24। n फाइंड आउट करना है क्योंकि उसने पूछा कौन सी टर्म हमारी नेगेटिव होगी। कॉमन डिफरेंस दिस इज -3 लेसर देन 0, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है बच्चों, इसको जरा ध्यान से समझना। चले 24 ओपन द ब्रैकेट -3n माइनस माइनस प्लस
लेसर देन 0, 24 प्लस 3 27 माइनस 3n लेसर देन 0। तो हम क्या करते हैं, एडिंग 3n ऑन बोथ साइड्स। हम 3n को दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं। 27 माइनस 3n प्लस 3n लेसर देन 0 प्लस 3n। तो देखो 3n से 3n कैंसिल, 27 लेसर देन 3n, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। 27 अपॉन 3 लेसर देन 3n अपॉन 3 से 3 कैंसिल, 3 से 27 को डिवाइड करो 9, n इज ग्रेटर देन 9। जैसा अभी मैंने आपको बताया, कभी भी नंबर ऑफ टर्म डेसिमल पॉइंट पे नहीं हो सकती। तो n 9 से बड़ा है, इसका मतलब 9 से बड़ा है, तो कौन सी टर्म 9 से बढ़ेगी, देयरफॉर 10th टर्म will be first negative term, 10th term will be first negative term. Okay, come to the next. चले बच्चों, again we have the another question. For what value of n are the nth term of 2ap equal? तो कहते हैं n की किस वैल्यू के लिए, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है बच्चों। वो कहते हैं n की किस वैल्यू के लिए दोनों ap इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे लेट nth टर्म ऑफ बोथ ap विल बी इक्वल, यानी दोनों की जो nth टर्म है वो इक्वल है। लिख देते स्टेटमेंट, लेट द nth टर्म ऑफ both APs are equal, nth term of both AP are equal। हमने कहा let for the first AP, हम लिख लेते हैं for first AP के लिए लिख लेते हैं let first term A1 मान लेते हैं is equal to that is 13, common difference that is D1 कितना 19 माइनस 13 यानी 6 हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, तो nth टर्म Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इज इक्वल टू a1 और d1। a1 कितना बच्चों 13 प्लस n माइनस 1, d1 कितना हमारा 6, 13 प्लस 6n माइनस 6, 13 माइनस 6 7 प्लस 6n, ये हमारी Tn हो गई फॉर सेकंड एपी। अब हम सेकंड एपी पर आते हैं, सेकंड एपी चले लेट फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म क्या माना हमने a2 माना। फर्स्ट टर्म क्या है 69, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या d2, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास 68 माइनस 69 इज इक्वल टू -1। हमारा कॉमन डिफरेंस -1 आ गया, तो इसकी भी nth टर्म निकाल लेते हैं। nth टर्म इसको हम मान लेते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 69 प्लस n माइनस 1, d कॉमन डिफरेंस d दैट इज -1, तो 69 माइनस n माइनस प्लस 1, तो 70 माइनस n हो गया an। ठीक है, 70 माइनस n। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कहा एज पर क्वेश्चन nth टर्म ऑफ बोथ AP आर इक्वल। ठीक है, दोनों की nth टर्म इक्वल होगी, तो Tn इज इक्वल टू an। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Tn, 7 प्लस 6n इज इक्वल टू 70 माइनस n। ठीक है, 7 प्लस 6n एंड 70 माइनस n। अब क्या करेंगे, n वाले नंबर एक तरफ, विदाउट n एक तरफ, 6n प्लस n, क्योंकि माइनस का n है लेफ्ट हैंड साइड पर आकर प्लस का n हो जाएगा।
70 और 7 को दिला के माइनस करो -7, तो ये हो गया 7n इज इक्वल टू 70 माइनस 7, दिस इज 63, तो n इज इक्वल टू 63 अपॉन 7, 7 9 जा 63, n इज इक्वल टू 9 आ गया। इसका मतलब 9th टर्म पर दोनों की दोनों AP सेम होंगी और n हमारा एक होल नंबर आ रहा है फिर से, इसका मतलब जहां तक है हमारा आंसर सही है। ठीक है बच्चों, कम टू द नेक्स्ट। चलो बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term of the AP. Then what will be 18th term? चलिए हमने फिर से हमने यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, ना तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है ना ही कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो सबसे पहले उसी को कंसीडर कर लेते हैं। लिखते हैं लेट द फर्स्ट टर्म is equal to A and the common difference is equal to D। तो कहते हैं हमने कहा nth टर्म Tn is equal to A plus n minus 1 into D। वो कहते हैं 7 times the 7th term according to question, 7 times the 7th term T7 of an AP is equal to 11 time means multiply the 11th term, what will be its 18th term। तो एक हमारा रिलेशन मिल गया, 7 times the 7th term equal to 11 times the 11th term। चलिए 7 A plus 7 minus 1 into D is equal to 11, A plus 11 minus 1 into D, 7 A plus 6D is equal to 11, A plus 10D। तो हम यहाँ पे जो भी हमारे पास वैल्यूज है उसे पुट कर लेते हैं। देन व्हाट ये हमारे पास हो गया, देन 7 times the 7th term of the AP equal to 11 times the 11th term, then what will be the 18th term। यहाँ से एक रिलेशन निकाल लेते हैं, 7A is equal to 7 6 42D is equal to 11A plus 110D। तो A वाले नंबर एक तरफ, विदाउट A एक तरफ, तो मैं A को इधर लाता हूं और D को मैं इधर ले आता हूं। 7A minus 11A is equal to 110D minus 42D। 11 minus 7, this is 4A is equal to 110 minus 42, ये हो गया 8, 10 minus 4 68, माइनस का 68D, तो A is equal to minus 68 अपॉन minus 4D, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, यानी A is equal to 17D। A is equal to 17D हमारा एक रिलेशन आ गया। पूछा क्या उसने 18th टर्म, नाउ T18 is equal to A plus 18 minus 1 into D, A plus 18 minus 1 17D। So what is the value of 17? What is the value of 17? I think something is not correct here। So ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 7A 7 6 42, 11A 110D, 11 को मैं इधर लाया माइनस हो गया, 42 को इधर लाया तो प्लस में आया बच्चों, तो ये डिवाइड होने के बाद आएगा नेगेटिव, सो इट विल बी माइनस। तो हमारे पास देखिए बच्चों, हम गलती कर सकते हैं लेकिन हमें पकड़ना आनी चाहिए। ऐसा तभी होगा जब आपकी हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन होगी। अगर हम अपनी गलती को नहीं पकड़ पा रहे तो इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। चलिए दैट इज minus D, so we will put the value of A is equal to minus 17D plus 17D, so 17D minus 17D 0, so T18 यानी इसकी 18th टर्म 0 होगी। ठीक है बच्चों, कम टू द नेक्स्ट। बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है जो हमारी एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है, लेकिन मुझे लगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। वो कहता है इफ nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, अब ये प्रोग्रेशन कौन सी हमें नहीं पता, nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन, सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए लीनियर एक्सप्रेशन होता क्या है। जैसे कि ax प्लस बी, x की डिग्री 1, तो हम जानते हैं कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर एक्सप्रेशन होता है। तो यहां पर हम ax प्लस बी या फिर an प्लस बी मान लेंगे, क्योंकि n यहां पर कोई भी nth टर्म हो जाएगी हमारे पास। सो the nth term of the expression is the linear expression,
तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। अब nth टर्म x विल बी रिप्लेस बाय n। तो लीनियर एक्सप्रेशन इन n की फॉर्म में पूछा है तो an प्लस बी कंसीडर कर लेंगे। देन प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज एन एपी। फिर हमें प्रूव करना ये एक एपी होगी, ठीक है। सबसे पहले लीनियर एक्सप्रेशन कंसीडर कर लेते हैं। हम कहते हैं लेट अ लीनियर एक्सप्रेशन इज Tn मान लेते क्योंकि nth टर्म बोला, Tn इज इक्वल टू a प्लस an प्लस b। लिख देंगे वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a और b वहां पर कांस्टेंट है बच्चों। अब ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि ये एक एपी होगा। जब nth टर्म हमारा an प्लस b है, ठीक है, nth टर्म मुझे निकालनी थी, मैंने x को n से रिप्लेस कर दिया। अगर मुझे tn माइनस वन टर्म निकालना पड़े तो n को मैं n माइनस वन से रिप्लेस कर देता हूं। नाउ tn माइनस वन इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई n माइनस वन प्लस b। कहने मतलब ये है कि अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है n को 1 से रिप्लेस कर दो, सेकंड टर्म निकालने 2 से, थर्ड टर्म निकालने 3 से, 100 टर्म निकालनी है 100 से, और अगर n टर्म निकालनी है n से, n माइनस वन टर्म निकालनी है तो a प्लस n माइनस वन इंटू a मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन प्लस b होगा। अब मैंने क्यों निकाला है n माइनस वन टर्म? सवाल ये है कि मैंने n माइनस वन टर्म क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे मालूम है अगर किसी भी एक्सप्रेशन में मेरा कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट नंबर आ जाए तो वो सीक्वेंस एक एपी होगी, ठीक है। ये तो पढ़ा है ना कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म विल बी अ कांस्टेंट नंबर, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो अगर कांस्टेंट नंबर आ जाए इन दोनों के डिफरेंस में तो हमारी एपी प्रूव हो जाएगी। इसलिए मैंने n माइनस वन टर्म भी ले ली। n माइनस वन टर्म क्यों? अगर ये फिफ्थ टर्म है तो उससे पहले वाली टर्म फोर्थ टर्म यानी 4 माइनस वन, उससे पहले वाली थर्ड टर्म 4 माइनस वन, सेकेंड टर्म 3 माइनस वन, फर्स्ट टर्म 2 माइनस वन, ऐसी nth टर्म तो ये होगी, तो n माइनस वन टर्म तो यानी उससे एक कम टर्म होगी, दैट इज n माइनस वन। तो हम लिख लेंगे tn माइनस tn माइनस वन। तो ये हमारा एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए अपनी बात को प्रूव करने के लिए। tn an प्लस b माइनस a n माइनस वन प्लस b। चलिए an प्लस b माइनस a n माइनस वन माइनस प्लस माइनस b। तो देखो b से b कैंसिल, an माइनस ओपन द ब्रैकेट, दिस इज an माइनस माइनस प्लस a, तो इससे ये कैंसिल, दैट इज a विच इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर मेरा tn माइनस वन आ रहा है दैट इज कांस्टेंट नंबर, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये लीनियर एक्सप्रेशन एक एपी होगा। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। थैंक यू। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लेते हैं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7 के 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो 7 से डिवाइड हुए हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम है 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होते हैं, 100, 101, 102, 103, 104 डैश डैश डैश, और फिनिश होते हैं 999 पर। तो सबसे पहली बात तो नंबर तो 100 से शुरू होते हैं, खत्म 999 पर होते हैं, लेकिन इनमें से हमें वो नंबर चूज करने जो 7 से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब 100 के बाद सबसे पहला नंबर कौन सा जो 7 से डिवाइड हो। तो वैसे तो मुझे तो याद है 105 एक ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। तो ये हो गया 105, ठीक है। चेक कर लेते हैं 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। 105, 7 1 7 और ये 7 5 35, यस। अब क्योंकि डिविजिबल बाय 7 है तो हर एक नंबर के पीछे 7 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 105, 112, 119 डैश डैश डैश। चलो स्टार्टिंग से तो हमने पता लगा लिया कि 105 एक छोटा नंबर है। 999, अब जैसे में 999 है, 999 को जरा 7 से डिवाइड कर देते हैं, 999, 7 में 7 तो 2 बचा, 7 4 28, 1 बचा 9, 7 2 14 बचा 5।
अब 999 में से मैं 5 अगर माइनस कर दूं 994 बचा, 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं 994, तो 7 1 जा 7, 29 7 4 जा 28, 14 7 2 जा 40। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले 999 लिखा, उसे 7 से डिवाइड करता चला गया, रिमाइंडर बचा मेरे पास 5। तो जो मेरा रिमाइंडर था उसे मैंने 999 में से माइनस करके चेक किया, क्या आएगा 994, 994 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। तो 994 मेरी nth टर्म होगी, यानी मुझे अब nth टर्म भी मिल गई आसानी से। फर्स्ट टर्म मेरे पास है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी नंबर, इसका मतलब क्या है, वो क्या पता लगाना चाह रहा है, n। तो बस अब तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 105, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 112 माइनस 105, वैसे तो 7 ही होगा, 7 लिख सकते हैं, डिविजिबल बाय 7 है। nth टर्म यानी tn इज इक्वल टू दैट इज 994, तो हम कहिए nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म 994 इज इक्वल टू a 105 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d 7, माइनस कर लो 994, 105 पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर हो जाएगा नेगेटिव, 7 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, 14 माइनस 5 9 है, तो ये रह गया 8, और ये हो गया दैट इज ऑल्सो 8 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, 7 से डिवाइड कर दो 889 को 7 से, n माइनस 1, तो 7 से डिवाइड कर लें 889 को, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो ये डिवाइड हो कितनी बार 127 टाइम, 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू 127 प्लस 1 यानी 128। वो कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर, 120 नंबर्स आर देयर बिटवीन 105 टू 994। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं, 10 से शुरू होते, खत्म कहां पर होते, 99 पर खत्म होते। तो 10 के बाद सबसे पहला नंबर 6 से डिवाइड होता है, दैट इज 12। ये तो फर्स्ट नंबर तो पता लग गया, फिर सेकंड नंबर भी पता लगेगा, 6 का टेबल पढ़ते हो, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 लाइक दिस। लेकिन क्या 99 6 से डिवाइड होता है, तो अब हमें लास्ट टर्म पता करनी है। चले हम कहेंगे नाउ हमारी जो नंबर शो होते हैं वो खत्म होते हैं 99 पर, तो 6 से 99 को डिवाइड करो, 6 1 जा 6, ये हो जाएगा कितना 39, 6 6 जा 36, यानी माइनस कर दो 3 आ गया, तो 99 माइनस 3, तो 96। क्या ये 6 से डिवाइड होता है बच्चों, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, यस ये हमारा डिवाइड होता है। तो इसका मतलब कहा, हमने कहा द 2 डिजिट नंबर 2 digits number start with 10 and end with 99, ठीक है। So after 10 12 will be first term and 96 will be last term, लिख दिया हमने 96 will be the last term। इसका मतलब required sequence 12 18 24 dash that is 96। वो कह रहा है हाउ मेनी, इसका क्या फाइंड आउट करना है, n a फर्स्ट टर्म दैट इज 12, कॉमन डिफरेंस 18 minus 12 that is 6, nth term we have given 96, formula a plus n minus 1 into d is equal to 96, a की वैल्यू कितनी हो गई 12, n फाइंड आउट करना है, d 6 96, तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय n minus 1 is equal to 96 minus 12, 6 मल्टीप्लाई बाय n minus 1 is equal to
6 minus 2, that is 4. 9 minus 1, 8. So n minus 1 is equal to 84 upon 6. 6 1 is 6. 6 4 is 24. So n minus 1 is equal to 14. So n is equal to 14 plus 1. तो n की वैल्यू आ गई 15. यानी two digit number divisible by 6 are 15 from 12 to 96. Come to the next. So dear student, come to the next question. If 24th term of an AP is twice the 10th term, 24th term is twice the 10th term, show that 72 term is 4 times the 15th term. तो हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने देखा ना तो हमें A गिवन है और ना ही D गिवन है, कॉमन डिफरेंस. तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं पहले. तो लेट फर्स्ट टर्म is equal to A and common difference is equal to D. वो कहता है 24 टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? 24 टर्म T24 टर्म ऑफ एन एपी इज, इसका मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस का मतलब 2 टाइम द 10th टर्म T10, यानी 24 टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द 10th टर्म. 24 टर्म A प्लस 24 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 2 टाइम A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D. सो A प्लस 24 माइनस 1, 23rd टर्म is equal to 2 multiplied by A plus 9D. A plus 23 into D is equal to 2 times A plus 9 to the 18D. ठीक है. अब A वाले नंबर एक तरफ, विदाउट A एक तरफ, तो 23rd D को मैं इधर लेके जाऊंगा, 2A को मैं इधर लाऊंगा. A 2A हो गया माइनस का 2A is equal to 18D माइनस का 23D minus A is equal to 23 minus 18 minus 5D. So A is equal to हो गया 5D. माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक रिलेशन मिल गया A is equal to 5D. अब वो क्या कहता है? Show that 72 टर्म, तो T72 निकाल लेते बच्चे यहाँ पर. T72 A plus 72 minus 1 into D. A की वैल्यू कितनी है बच्चों? A की वैल्यू देखो ये हमने निकाली है 5D. 72 माइनस 1 71D. ठीक है ना. तो 71 प्लस 5 76D. हमने 72 टर्म निकाल ली D की फॉर्मेट में. अंडरस्टूड. वो कहता है 72 टर्म इज 4 टाइम इट्स 15th टर्म. T15 भी निकाल लेते हैं. T15 तो A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D. What is the value of A once again? This is 5D plus 14D. 5 plus 14 19D. This is 15th term. अब हम इसमें क्या कहते हैं कि उसने कहा कि 4 टाइम द 15th टर्म, तो 4 की मल्टीप्लाई करें T4 टाइम T15 is equal to 4 into 19D and this is 76D. तो मैंने देखा 4 टाइम 15 टर्म is equal to 76D and 72 term is also 76D. Therefore इस इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 T72 is equal to 4 times T15. Hence proved. Come to the next. चलो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है. In a given AP, if PH term is Q and QH term is P, then show that nth term will be P plus Q minus n. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, ना तुम्हें फर्स्ट टर्म गिवन फिर से, ना ही मुझे कॉमन डिफरेंस गिवन. अगर तुम्हें ये चीज़ कहीं पर मिसिंग है ना, सबसे पहले उसी को कंसीडर करो, एक nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करो अगर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसमें nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई होगा. तो ये 3 चीज़ लिखते ही हमें एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो मिलेगा. तो मैं यही लिख लेता हूँ. लेट द फर्स्ट टर्म बी A. लेट फर्स्ट टर्म is equal to A and common difference is equal to D. तो अगर in a given AP PH term, now nth term Tn is equal to A plus n minus 1 into D. According to question
कि TP इज इक्वल टू Q, ठीक है, तो A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q, इक्वेशन नंबर 1। एंड QH टर्म यानी TQ इज इक्वल टू P, A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू P। ये हमारी दो इक्वेशन होगी। देखिए PH टर्म इज Q एंड QH टर्म इज P, ये हमारी दो इक्वेशन होगी। बस अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की तरह सोल्व करेंगे, A और D की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो क्या कहता है n टर्म, उसके बाद हम n टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सिंपल। चले सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q, A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू P। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन के रूल बिल्कुल सिंपल है, नीचे जो भी इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज कर दो। देखो A से A कैंसिल, तो P माइनस 1 इंटू D माइनस Q माइनस 1 इंटू D, क्योंकि ये साइन तो अब नहीं काम करेगा, ये वाला करेगा माइनस, इसलिए माइनस लगाया, इज इक्वल टू Q माइनस P। चलिए यहाँ से D कॉमन आ रहा है, हम यहाँ से D कॉमन ले लेते हैं, तो D हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा P माइनस 1, P माइनस 1 माइनस, यहाँ से ओपन कर रहा हूँ मैं, ब्रैकेट भी साथ के साथ ओपन करूंगा बच्चों, माइनस Q और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया Q माइनस P, Q माइनस P। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल, D मल्टीप्लाई बाय P माइनस Q। मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा P माइनस Q इधर आ रहा है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, दिस इज ऑल्सो माइनस P माइनस Q। डिवाइड कर देते हैं P माइनस Q से दोनों तरफ, P माइनस Q अपॉन P माइनस Q, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू माइनस 1, कॉमन डिफरेंस माइनस 1 आ गया। अब इस कॉमन डिफरेंस को किसी भी इक्वेशन पुट कर लो, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं A प्लस P माइनस 1 कॉमन डिफरेंस माइनस 1 इज इक्वल टू Q, सो A माइनस P प्लस 1 इज इक्वल टू Q। सो A इज इक्वल टू, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबको उधर ले आओ, सो दैट इज माइनस P प्लस P हो गया, Q ऑलरेडी प्लस का था, 1 प्लस का है तो माइनस हो गया, A की वैल्यू याद है। अब उससे पूछा क्या है, शो दैट n टर्म इज दिस, तो n टर्म निकाल दो। नाउ nth टर्म क्या हो गया, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू क्या होगी, ये होगी P प्लस Q माइनस 1 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना था बच्चों, दैट इज माइनस 1, सो ये हो गया P प्लस Q माइनस 1 माइनस n प्लस 1। तो देखो 1 से 1 कैंसिल, तो Tn इज इक्वल टू P प्लस Q माइनस n, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, चलिए now we have the last question of this exercise. We have given pH, QH and RH term of an AP are ABC respectively. Show that A is equal to 0. ठीक है, फिर से हमें ना तो A फर्स्ट टर्म गिवन ना कॉमन डिफरेंस, तो मैंने क्या किया, let first term be A1 and common difference is equal to D1। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो बच्चों हमें यहाँ पर ABC दे रखा है, ठीक है, इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म को A1 माना। तो क्या कहता है, PH टर्म इज इक्वल टू, यानी TP इज इक्वल टू A, फॉर्मूला अप्लाई कर लें, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो D A फर्स्ट टर्म मेरी A1, कॉमन डिफरेंस D1 इज इक्वल टू A, इक्वेशन नंबर 1। TQ, अब यहाँ पर PH टर्म है तो n की जगह P आ जाएगा बच्चों, TQ दैट इज QH टर्म क्या है, दैट इज B, A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू D1 इज इक्वल टू B, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड टर्म क्या है, C, यानी R एक टर्म, TR इज इक्वल टू C, A प्लस R माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू C, फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D1, A1 एंड D1। अब बस हमें क्या करना है, क्योंकि हमें ये इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ पर A B C की वैल्यू पुट कर देता हूँ बच्चों। चलिए पुट करते हैं हम यहाँ पर, वी हैव टू प्रूव, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पर A मल्टीप्लाई बाय Q माइनस R
प्लस बी मल्टीप्लाई बाय आर माइनस पी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू। सो क्यू माइनस आर, तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? ए इज इक्वल टू, देखो ये रहा, ए इज इक्वल टू ए वन प्लस पी माइनस वन डी वन। बड़े ही ध्यान से, आर माइनस पी, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? यह है ए वन प्लस क्यू माइनस वन डी वन प्लस पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये हो जाएगा ए वन प्लस आर माइनस वन डी वन। तो मैंने ये ए बी सी की वैल्यू अपनी पुट कर दी। देखो बच्चों, यहाँ इस क्वेश्चन में बच्चे घबरा जाते हैं और अपना आंसर गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते। सही स्ट्रेटेजी क्या है? अगर आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है ना, तो आप a1 वाली जितनी टर्म है उन्हें एक साथ रखना और d1 वाली जितनी टर्म है उन्हें एक साथ रखना। आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा मोटिव है, मैं a1 वाली सारी टर्म एक साथ रखूं और d1 वाली एक साथ। एक लाइन और इंक्रीज कर लेते हैं। चलिए, ये हो जाएगा a1, क्योंकि मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय q माइनस आर प्लस d1 मल्टीप्लाई बाय p माइनस वन इंटू q माइनस आर। ऐसे ही यहां पर a1 मल्टीप्लाई बाय r माइनस p प्लस d1 मल्टीप्लाई बाय q माइनस वन और r माइनस p। ऐसे ही यहां पर a1 मल्टीप्लाई बाय p माइनस q प्लस d1 मल्टीप्लाई बाय r माइनस वन इंटू p माइनस q। अब देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्लियर है। a1 वाली टर्म, a1 वाली टर्म और a1 वाली टर्म, इन तीनों को मैं एक साथ लूंगा। फिर ये d1 और d1 वाली टर्म को एक साथ लूंगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। चले, a1 वाली टर्म में से मैं a1 मैंने कॉमन ले लिया बच्चों। देखो, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तीनों में a1 कॉमन आ रहा है। क्या बचा? q माइनस आर प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। ठीक है, अब आइए बाकी बची हुई टर्म में से देखो d1 कॉमन आ रहा है, मैंने d1 कॉमन ले लिया। d1 ये रहा। क्या बचा? p माइनस वन मल्टीप्लाई बाय q माइनस आर प्लस क्या बचा? q माइनस वन मल्टीप्लाई बाय r माइनस p प्लस क्या बचा? r माइनस वन मल्टीप्लाई बाय p माइनस q। देखिए ध्यान से बच्चों, a1 वाली टर्म है r नेगेटिव r पॉजिटिव, p नेगेटिव p पॉजिटिव, q नेगेटिव q पॉजिटिव। तो a1 मल्टीप्लाई बाय क्या बचा? केवल 0। अब ऐसे ही मैं यहां से d1 मैंने कॉमन ले लिया बच्चों। अब इन्हें ब्रैकेट ओपन करते हैं, p इंटू क्यू माइनस p इंटू आर माइनस q प्लस r प्लस q इंटू आर माइनस p इंटू क्यू माइनस r और माइनस माइनस प्लस p। चलिए, p इंटू आर माइनस q इंटू आर माइनस p और माइनस माइनस प्लस q। अब देखते हैं यहां पर कितनी टर्म कटती हैं। देखो, pq मेरा पॉजिटिव है, pq मेरा नेगेटिव, देखो क्लियरली कट रहा है बच्चों। pr मेरा नेगेटिव है, pr मेरा पॉजिटिव है, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। q मेरा नेगेटिव है, q मेरा पॉजिटिव है, कैंसिल आउट। r पॉजिटिव r नेगेटिव, कैंसिल आउट। p पॉजिटिव p नेगेटिव, कैंसिल आउट। q नेगेटिव qr पॉजिटिव qr नेगेटिव, कैंसिल आउट। देखिए सारी टर्म कट गई, तो क्या बचा? a1 इंटू 0 प्लस d1 इंटू 0। तो इस पर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूव करना था कि a मल्टीप्लाई बाय q माइनस r प्लस b मल्टीप्लाई बाय r माइनस p प्लस c मल्टीप्लाई बाय p माइनस q इज इक्वल टू 0। हेंस वी हैव प्रूव द आंसर। होपफुली आपको ये एपी की एनएच टर्म पर बेस्ड मैंने कोशिश की, मोस्टली हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इस क्लास में डाले हैं ताकि आप सीख पाएं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए तो बच्चों मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको भेज पाऊँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।